आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मुख्य कमीशन के अतिरिक्त एक बोनस कमीशन भी प्राप्त होता है, जो कि कंपनियां अपने एडवाइजर्स को ये अलग से प्रदान करती हैं, जो कि उनकी एक विशेष राशि होती है जो उसके कार्य के हिसाब से उसके फर्स्ट ईयर कमीशन पर काउंट होती है। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर्स की ये शिकायत होती है कि मेरा बोनस कमीशन रुक गया, मुझे बोनस कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। जब उनसे कहा जाता है कि हो सकता है आपने एमबीजी कंप्लीट नहीं की होगी, तो उनका कहना होता है कि मैंने एमबीजी कंप्लीट कर ली, फिर भी मेरा बोनस कमीशन रुक गया। अब यहाँ पर एमबीजी क्या होती है, इसकी फुल डिटेल्स इस चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आप उसको ज़रूर देखें कि एमबीजी क्या होती है, किस अवस्था में एमबीजी से छूट मिलती है, किनको एमबीजी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर एक फुल वीडियो, पूरी डिटेल्स इस पर अपलोड की जा चुकी है। आप उस वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही उसको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आई बटन पर भी दी जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी दी जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लें। एमबीजी कंप्लीट करने पर भी बोनस कमीशन रुक सकती है। इस पर बात करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली में बोनस कमीशन होता क्या है और ये किन प्लान्स पर मिलते हैं। बोनस कमीशन रेगुलर प्लान पर ही प्राप्त होते हैं, सिंगल प्रीमियम पर ये प्राप्त नहीं होते हैं। सिंगल प्रीमियम चाहे वो आप पेंशन प्लान के रूप में दें या एफडी के रूप में दें, उन पर ये बोनस कमीशन प्राप्त नहीं होते हैं। जो रेगुलर प्लान होते हैं उनका जो फर्स्ट ईयर कमीशन होता है, यानी एक वर्ष के अंदर जो कमीशन प्राप्त होते हैं, अगर आपने क्वार्टरली दिया तो उनका 4 क्वार्टरली, अगर आपने मंथली दिया तो 12 मंथली, हाफ ईयरली दिया तो 2 हाफ ईयरली और ईयरली दिया तो 1 ईयरली जो कमीशन होता है उसका 40% आपका बोनस कमीशन होता है। तो यदि वो कमीशन 25% है तो उसका 40% बोनस कमीशन होगा। यदि कमीशन फर्स्ट ईयर 20% है, जो कि बहुत सारे प्लान्स में 20% होते हैं, या 10 ईयर से कम या 10 ईयर्स तक के प्लान होते हैं, तो इस तरह के प्लान जिसका कमीशन 20% है, फर्स्ट कमीशन 20% है, तो उसका 40% बोनस कमीशन होगा। यदि किसी प्लान का फर्स्ट ईयर कमीशन 15% है तो उसका 40%, यानी कि 15% का 40% जो कि 6% होता है, तो यानी 15 + 6 21% हो गए। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट ईयर कमीशन का 40% आपका बोनस कमीशन होता है। ये रेगुलर प्लान में ही प्राप्त होते हैं। सिंगल प्रीमियम के रूप में जो भी आप प्रीमियम देंगे उस पर बोनस कमीशन प्राप्त नहीं होता है। तो किस पर मिलता है और कितना मिलता है आप ये जान चुके। अब बात करते हैं कि एमबीजी कंप्लीट करने पर भी बोनस कमीशन क्यों रुक जाते हैं। आपको पता है एमबीजी क्या होता है, आपको बताई जा चुकी कि आप इसको देख लें डिटेल्स में कि एमबीजी क्या होती है। यहाँ पे संक्षेप में बताते हैं कि जो मिनिमम बिजनेस गारंटी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को, विशेषकर जो एलआईसी के एजेंट होते हैं, उनको एक टारगेट दी जाती है कि अपने एजेंसी ईयर में उनको एक निश्चित टारगेट पूरी करनी होती है, उनको एमबीजी कहते हैं। ये एमबीजी 3 तरह से काउंट होते हैं, या तो आप 12 लाइफ्स करेंगे, या फिर आप 1 लाख प्रीमियम देंगे, चाहे वो 1 पॉलिसी देकर दें या 2 पॉलिसी देकर दें या 3 पॉलिसी। आप 1 लाख अगर आपने प्रीमियम दे दिया या 12 लाइफ्स आपने कर दी, अलग अलग लोगों के 12 पॉलिसी किए और उसमें कोई प्रीमियम काउंट नहीं है, आप 12 लाइफ्स आपने कर दिया, तो भी आपकी एमबीजी कंप्लीट हो गई, आपकी एजेंसी कंटिन्यू रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन, वो 6 लाइफ्स है और 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम है। तो ये 3 कंडीशंस हैं एमबीजी कंप्लीट करने के। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने एमबीजी कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि उसने एमबीजी कंप्लीट कर ली है, 1 लाख रुपए उसने दे दिए हैं। 1 प्रीमियम दे दिया, 1 लाख दे दिया, 2 प्रीमियम दे दिया, दो पॉलिसीज दे दी, 1 लाख प्रीमियम दे दिया। तो उनका कहना है कि उसने एमबीजी कंप्लीट कर ली, और हकीकत में उसने एमबीजी कंप्लीट कर ली है। यदि 12 लाइफ्स कर दिया तो भी उसने एमबीजी कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके 50,000 प्रीमियम कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन एक्चुअली में तो उसका एमबीजी कंप्लीट हो गया, क्योंकि कंडीशन है 12 लाइफ्स देनी है आपको, चाहे वो आप मंथली दें या ईयरली दें। 12 लाइफ, आप छोटी छोटी पॉलिसी भी 12 लाइफ्स अगर देंगे तो भी एमबीजी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में उसकी एमबीजी कंप्लीट हो गई, लेकिन पता चला कि उनका बोनस कमीशन रुक गया। अब यहाँ पे एक चीज़ साफ करनी ज़रूरी है कि बोनस कमीशन तभी प्राप्त होंगे जब आपकी जो थर्ड कंडीशन है एमबीजी की, यानी कि 6 लाइफ्स एंड 50,000 प्रीमियम, जब आप ये कंप्लीट करेंगे तभी आपको बोनस कमीशन प्राप्त होंगे, वरना बोनस कमीशन आपको प्राप्त नहीं होंगे। जिस ईयर भी आपने ये कंप्लीट नहीं किया उस ईयर आपकी बोनस कमीशन रुक जाएगी, बोनस कमीशन आपको पे नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स एडवाइजर्स ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि मैंने 6 पॉलिसीज़ भी कर दी हैं और 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे बोनस कमीशन रुक गए। अब वहाँ पे वो इस चीज़ को काउंट नहीं कर पाते हैं कि उसने 6 पॉलिसीज़ तो कर दी,
लेकिन 50,000 उसका प्रीमियम कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चेक नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी भी इसमें काउंट होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीएसटी लेकर के वो 50,000 काउंट कर रहे होते हैं और पता चलता है कि उनका 50,000 नहीं हुआ और उनकी बोनस कमीशन रुक गई। तो 6 पॉलिसीज़ करने के बाद भी उसके बोनस कमीशन रुक जाते हैं, जबकि उनको लगता है कि उसने 50,000 कर दिया, लेकिन जब उनके जीएसटी माइनस की जाती है तो पता चलता है कि उनका जो 50,000 प्रीमियम था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 पॉलिसीज़ होनी चाहिए, 6 लाइफ्स होनी चाहिए, नॉट पॉलिसीज़, अलग अलग लोगों के 6 लाइफ्स होनी चाहिए। और साथ ही आपको 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम भी कंप्लीट करनी होगी विदाउट जीएसटी, तभी आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा और आपको बोनस कमीशन प्राप्त होगा। जिस ईयर भी आपने ये कंप्लीट नहीं किया उस ईयर का बोनस कमीशन रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट एजेंसी ईयर में जब आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे तो फिर से आपका बोनस कमीशन चालू हो जाएगा। जो नए एजेंट्स होते हैं उनको वेटिंग पीरियड में रखा जाता है, यानी उनका वेटिंग पीरियड होता है, एक साथ स्टार्टिंग से ही उनको बोनस कमीशन प्राप्त नहीं होते। यदि वो 6 लाइफ्स और 50,000 फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी उनको वेटिंग पीरियड में ही रहना पड़ता है और 6 महीने के बाद या कभी कभी 1 वर्ष के बाद उनको सारे बोनस कमीशन एक साथ जोड़कर प्रदान कर दिए जाते हैं। तो उनका जो नए एजेंट होते हैं उनका वेटिंग पीरियड होता है और 6 महीने या फिर 1 वर्ष के बाद ही उनको पूरा बोनस कमीशन एक साथ जोड़कर प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन जो पुराने एजेंट होते हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं उनको प्रत्येक महीने ही बोनस कमीशन प्राप्त होते हैं। जिस महीने भी वो कोई नई बिजनेस करते हैं, नई पॉलिसी करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट ईयर कमीशन उनको मिलता है उस पॉलिसी पर, उसी कमीशन का 40% उसके कमीशन में ऐड करके उनको बोनस कमीशन के रूप में उसी मंथ प्रदान कर दिया जाता है। यानी कि पुराने एजेंट्स को प्रत्येक महीने बोनस कमीशन प्राप्त होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको ईजिली समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एजेंट ने किसी महीने में ईयरली 1 लाख का एक पॉलिसी किया। अब ये एंडोमेंट प्लान है और 16 ईयर्स की टर्म है, अबव 15 ईयर्स टर्म है, तो इस पर 25% उसको कमीशन प्राप्त होंगे, यानी 1 लाख पर 25,000 रुपये उनको कमीशन प्राप्त हो गए। अब 25,000 रुपये जो कमीशन प्राप्त हो रहे हैं उसका 40% काउंट करेंगे तो वो 25,000 का 40% 10,000 होता है। तो 25,000 प्लस 10,000 यानी 35,000 कमीशन, फुल कमीशन उनको प्राप्त होंगे। इसमें मुख्य कमीशन 25,000 होगा और जो बोनस कमीशन होगा वो 10,000 होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त कमीशन का 40% बोनस कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। अब दूसरा कोई एजेंट ईयरली 1 लाख का पॉलिसी 10 ईयर्स का टर्म देकर कोई एंडोमेंट प्लान करता है और मान लीजिए उसमें 20% उसको कमीशन मिल रहे हैं। तो 1 लाख रुपये ईयरली प्रीमियम है और उसको कमीशन मिल रहा है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। तो उस एजेंट को 20,000 रुपये उस पॉलिसी पर कमीशन प्राप्त होगा। अब चूंकि ये फर्स्ट ईयर कमीशन है, पहला साल का कमीशन है, तो बोनस कमीशन केवल पहला साल ही मिलता है, दूसरे वर्ष से फिर बोनस कमीशन प्राप्त नहीं होता है, इस बात को भी आप जानकर रखें। तो 20,000 जो उनको कमीशन प्राप्त हुआ उस एजेंट को, 20,000 का फिर आप 40% निकालेंगे। 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000 होता है। तो 20,000 प्लस 8,000 यानी कि उनको टोटल कमीशन 28,000 प्राप्त होगा उस महीने में। क्यों? क्योंकि 20,000 उनका जो है मुख्य कमीशन है और साथ में 8,000 यानी 8,000 रुपये उसका बोनस कमीशन है। तो ये दोनों ऐड करके उनको पूरा कमीशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इजीली समझ सकते हैं कि मुख्य कमीशन और किस प्रकार से बोनस कमीशन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि बोनस से रिलेटेड सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट टीम की तरफ से आपको ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के बीच ज़रूर शेयर करें। और ये आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है ये चैनल। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।